हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसका आज हमारा सेकंड पार्ट है, जहां हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे एंड PYQs जो है वो भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हमारे फर्स्ट टॉपिक जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो था हमारा स्टोन एज। वहाँ हमने एक्सप्लेनेशंस भी देखी थी एंड PYQs जितने भी थे वो सब हमने घटना चक्र के कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे आज हमारा घटना चक्र सीरीज़ का सेकंड पार्ट है जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो PYQs हैं, जितने भी PCS वगैरह में पूछे गए जो भी घटना चक्र में, सो ये हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पा। और हड़प्पा साइट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो कल्चर टर्म यूज़ किया है, ये बेसिकली क्यों यूज़ किया है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स मिले, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले जिनके डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स हैं, दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड एट अ पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट्स जो मिले हैं हड़प्पन साइट से या फिर IVC से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सो सील्स मिली हैं, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स मिले हैं और बेक्ड ब्रिक्स मिली हैं। सो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिली, डांसिंग गर्ल है, ग्रेट बाथ है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जैसे हड़प्पन सील है, तो हड़प्पन सील जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है, बिकॉज इन हड़प्पन सील्स से हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड्स जो थे, इंटरनेशनल ट्रेड होया करता था IVC के टाइम पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो बहुत पीक पे था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, एंड अगर हम बात करें पर्शियन गल्फ, ओमान में, तो यहाँ पे जो है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स फाउंड हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो था, जो ट्रेड रिलेशनशिप थे वर्ल्ड के साथ, बहुत अच्छे से कनेक्ट थे IVC के लोग। सो यहाँ पे जो है जॉन मार्शल जो थे, जॉन मार्शल ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की अनाउंसमेंट की थी 1924 में। सो जॉन मार्शल जो है ये डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, एंड इन्होंने डिस्कवरी के बारे में अनाउंस किया था कि हमें एक न्यू सिविलाइजेशन मिली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे जो है इन्होंने जो अनाउंसमेंट करी है जॉन मार्शल ने, ये अनाउंसमेंट की गई थी 1924 में। बट यहाँ पे 1921 क्यों लिखा है, बिकॉज जो फर्स्ट साइट जो है हड़प्पा साइट जो है वो डिस्कवर हुई थी 1921 में। देन यहाँ पे हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन द मोंटोगेमरी डिस्ट्रिक्ट जो कि करंटली है साहिवाल डिस्ट्रिक्ट। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम पूछ सकते हैं। मोंटोगेमरी डिस्ट्रिक्ट जो है ये कहाँ है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। और कहाँ पे, ये पंजाब प्रोविंस में, जो पाकिस्तान के पास पंजाब है वहाँ पे ये सिचुएटेड है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ है हड़प्पा। सो एंड देन अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। सो मोहनजोदाड़ो जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एंड मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो ये साइट जो है ये कहाँ लोकेटेड है, ये इंडस रिवर के राइट बैंक पे लोकेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी साइट कौन सी रिवर पे है या कौन से बैंक पे है। तो इंडस रिवर, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मोहनजोदाड़ो जो है इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक पे है, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये कौन से राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। सो लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ सिंध प्रोविंस पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में जो सिंध प्रोविंस है, सो सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है लरकाना डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में है मोहनजोदाड़ो। और अकॉर्डिंग टू द स्टुअर्ट, द टू सिटीज़ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर ट्विन कैपिटल ऑफ एन एक्सटेंसिव किंगडम। सो अगर ये स्टेटमेंट पूछ लें, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्विन कैपिटल ऑफ एन एक्सटेंसिव किंगडम हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो को किसने बोला था, तो आपको इनका नाम याद रखना है, स्टुअर्ट पिगॉट ने। देन हड़प्पा इज़ लोकेटेड एट द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। हड़प्पा साइट एंड मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा कौन से रिवर पे सिचुएटेड है, रावी रिवर पे, एट द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। देन अगर हम बात करते हैं कार्बन डेटिंग प्रोसेस, तो ये इंडिकेट करता है कि हड़प्पन पीरियड जो है वो कब से कब तक रहा है, 23 BCE टू 1700 BCE, देन विच इज़ हाईली एक्सेप्टेड। और इसी पीरियड को जो है एक्सेप्ट किया है मेजॉरिटी ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट ने। सो यहाँ पे जो है ये बेसिकली यहाँ पे जो टेन्योर रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ये कब से कब तक रहा है, 23 BCE टू 1700 BCE ये माना जाता है। देन
अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, इस सिविलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी, पीक पर ग्रोथ थी, कब से कब तक, तो 2300 BC टू 1900 BC तक बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन देखा गया है, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन देखी गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देन मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस आर कंटेम्प्रेरी टू द इंडस सिविलाइजेशन। सो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड करते थे ये लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ, वहाँ पे भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, IVC के सील्स वगैरह मिले हैं। सो ये कंटेम्प्रेरी थी जो ये सिविलाइजेशन है, यानी कि मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है ये कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से रिसर्चर ने कौन सा जो टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का उस पर रिसर्च करिए। सो जॉन मार्शल की अगर हम बात करें तो 3250 BC से लेकर 2750 BC तक रिसर्च करी है, मतलब इस टाइम पीरियड तक की रिसर्च की है। एंड देन अर्नेस्ट मैके, माधो सरपवत्स, CJ गड, मॉर्टाइमर व्हीलर, वॉल्टर ए फेयर सर्विस। तो ये सब रिसर्चर जो है इनका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसे दे देते हैं कि ये आपको नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं। सो ये कौन है, ये सब रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर रिसर्च की है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हड़प्पन कल्चर की अगर हम बात करें तो कवर्ड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड कुछ पार्ट जो है उत्तर प्रदेश में एंड जम्मू कश्मीर में। सो अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की नदर्न मोस्ट साइड, सदर्न मोस्ट साइड, ईस्टर्न मोस्ट साइड एंड वेस्टर्न मोस्ट साइड। सो नदर्न मोस्ट साइड जो है वो है मांडा साइड जो है जम्मू एंड कश्मीर में है ऑन चेनाब रिवर। सो चेनाब रिवर पे है मांडा साइट, ये नदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। वहीं अगर हम सदर्न मोस्ट जो सदर्न साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो क्या है, दाइमाबाद, और दाइमाबाद है प्रवरा रिवर पे। सो प्रवरा रिवर पे सिचुएटेड है दाइमाबाद, और ये सदर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। देन यहाँ पे अगर हम ईस्टर्न मोस्ट साइट की बात करते हैं तो ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न मोस्ट साइट है। वहीं अगर हम वेस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, सुतका गेंदोर है पाकिस्तान में। सो ये साइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नदर्न मोस्ट कौन सी है, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट। सो नदर्न में मांडा, सदर्न मोस्ट दाइमाबाद, ईस्टर्न मोस्ट जो है आलमगीरपुर एंड वेस्टर्न मोस्ट साइट इज सुतका गेंदोर। सो यहाँ पे जो है यही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, नॉर्थ में, देन दाइमाबाद महाराष्ट्र में, साउथ में, सुतका गेंदोर बलूचिस्तान में है वेस्ट में, एंड आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में है उत्तर प्रदेश में ईस्ट में। देन और ये एरिया जो है ट्राइंगल फॉर्म करता है और 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इस पूरी सिविलाइजेशन का एरिया है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें विच इज़ लार्जर देन पाकिस्तान, और अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ये पूरी सिविलाइजेशन जो प्रेजेंट पाकिस्तान है उससे भी बड़ा है, और जो ये इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, यानी कि जो इजिप्ट सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो इन सिविलाइजेशन से बड़ी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। Then as the evidence stands, the population of मोहनजोदाड़ो was a mixture of at least 4 races। सो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये पूछ सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो में कितने रेसेस के लोग रहते थे। तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि 4 टाइप्स के जो हैं 4 रेसेस के लोग रहते थे, प्रोटो ऑस्ट्रालॉइड्स, देन मेडिटेरेनियंस, एल्पाइंस एंड मोंगोलॉइड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फाउंडर्स ऑफ IVC बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट। सो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये आर्कियोलॉजिस्ट एंड फाउंडर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण स्वरूप आर्या, V गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर सुमेरियंस, रखलदास बनर्जी या फिर RD बनर्जी जो हैं ड्रेविडियंस। द सिटीज़ एक्सकेवेटेड इन IVC एरिया कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। सेंट्रल सिटी होती थी, कोस्टल सिटी एंड सेंट्रल सिटी मिली है, और कोस्टल सिटीज़ हैं मतलब जो समुंदर के पास है, गुजरात वगैरह में जो साइड्स है समुंदर के पास हैं। देन अदर सिटीज़ एंड टाउन्स फाउंड हुए हैं। 4 मेजर सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, एंड ये 4 मेजर सिटीज़ कौन सी है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बनावली एंड धोलावीरा। सो ये लार्ज टाउन्स हैं। 4 इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बनावली एंड धोलावीरा। द वास्ट माउंट्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय चार्ल्स मेसन इन 1826। सो 1826 में सबसे पहले जो बेसिकली जो रूइंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो सबसे पहले 1826 में किसे मिले थे, चार्ल्स मेसन को। देन 1921 में दयाराम साहनी ने सर्वे किया था हड़प्पा साइट का, जो कि मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट में है, करंटली साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। सो एक्सकेवेशन प्रोसेस स्टार्ट किया था 1921 में डॉक्टर दयाराम साहनी ने।
एंड उसके बाद फिर ये रिसर्चेस जो है ये कंटिन्यू करी और रिसर्चर्स ने, जैसे माधव सरपवत्स, देन मॉर्टाइमर व्हीलर, तो इसी तरीके से बाकी फिर रिसर्चेस हुई आगे। हड़प्पा में जो है हैड 2 मुंड्स, द ईस्टर्न साइड मुंड वॉज नोन एज सिटी। सो जो पूरा सिटी का पैटर्न था वो क्या था, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी सिटी, एंड एक होता था सिटाडेल एंड एक होता था लोअर टाउन। सो सिटाडेल जो होता था, सिटाडेल एंड लोअर टाउन, सिटाडेल जो है बोला जाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, और लोअर टाउन जो है, लोअर टाउन ये जनरल पब्लिक का रेसिडेंस होता था यहाँ पे। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। एंड यहाँ पे दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें फाउंड हुई, जैसे ग्रीनरी फाउंड हुई है, 12 रूम्स की ग्रीनरी फाउंड हुई है हड़प्पा से, ठीक है। देन हड़प्पा से यूनिकॉर्न सील जो है ये फाउंड हुई है, ये इंस्क्रिप्शन भी है। एंड राइटिंग जो है अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है, और जो राइटिंग्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो कौन सी है, बोस्ट्रोफेडॉन स्टाइल। सो बोस्ट्रोफेडॉन कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की राइटिंग्स को। सो यहाँ पे जो है फिगर्स जो मिली हैं, जो फिगर्स फाउंड हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी हुई है, एलिफेंट, राइनासिरोस, टाइगर, डियर एंड शीप। सो ये 6 जो हैं, ये 6 एनिमल्स आपको याद होने चाहिए, एलिफेंट, राइनासिरोस, टाइगर, डियर एंड शीप। सो ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, रेड टी शर्ट या फिर TS, रेड TS। सो रेड TS से क्या, रेड TS। सो R से राइनासिरोस, E एलिफेंट, D डियर, T जो है ये है टाइगर, एंड S से शीप। तो ये आपको याद हो जाएगा, रेड TS। नेक्स्ट है काऊ वगैरह जो है ये डिपिक्ट नहीं हुए हैं, इनका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। सो सील्स के ऊपर जो है ये काऊ, यहाँ पे सील्स की बात होती है कि सील्स पे कौन कौन से एनिमल्स मिले हैं। सो 5 एनिमल्स मिलते हैं सील्स पे, रेड TS यानी कि राइनासिरोस, एलिफेंट, डियर, टाइगर एंड शीप। बट यहाँ पे काऊ के जो है कोई भी काऊ डिपिक्ट नहीं की गई है, किसी भी सील पे काऊ नहीं मिला है, ठीक है। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है 5 नेम जो हैं। देन मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, एंड मोहनजोदाड़ो को मुंड ऑफ द डेड भी कहते हैं, और ये कहाँ पे, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कि R.D. बनर्जी ने डिस्कवर किया था मोहनजोदाड़ो को। सो मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किसने किया था, R.D. बनर्जी ने 1922 में। सबसे पहले जो है हड़प्पा साइट जो है डिस्कवर हुई है 1921 में, उसके बाद हुई है मोहनजोदाड़ो 1922 में। सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। एंड जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये भी याद रखना है, ये कौन थे, R.D. बनर्जी, रखलदास बनर्जी। और मोहनजोदाड़ो से ग्रेट बाथ फाउंड हुआ है। देन और ये माना जाता है कि ये जो ग्रेट बाथ है यहाँ पे कोई रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह होते थे। और मोहनजोदाड़ो में एक लार्ज बिल्डिंग भी फाउंड हुई है। सो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। देन जो मेन क्वालिटी है मोहनजोदाड़ो की वो क्या है, वहाँ की रोड्स जो कि ग्रिड पैटर्न्स के ऊपर बनी होती थी। सो जितनी भी IVC साइट मिली हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा अर्बनाइजेशन देखा गया है। जो रोड्स होती हैं वो बेसिकली ग्रिड पैटर्न्स पे पूरा बनाई गई हैं। मेन रोड की जो विड्थ होती थी वो कितनी होती थी, 9.15 मीटर, और जिसे कहा जाता था राजपथ। सो ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट रोड्स होती थी, इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को राइट एंगल पे। सो ये सब मैंने आपको बता दिया, वही जो भी हमने डिस्कस किया है कि नॉर्थ साउथ पे कट करती थी, इंटरसेक्ट करती थी, ग्रिड पैटर्न पे पूरा बना हुआ था। आर्टिफैक्ट्स जो फाउंड हुए हैं मोहनजोदाड़ो से वो कौन कौन से हो, मदर गॉडेस का आइडल मिला है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, एंड सीटेड मेल सोप स्टोन यानी कि जो प्रीस्ट किंग हैं वो मिले हैं, पशुपति सील मिली है, एंड स्केलेटन्स जो हैं वो फाउंड हुए हैं, स्केलेटन्स। और हॉर्स के जो है टीथ वो फाउंड हुए हैं मोहनजोदाड़ो से, टीथ ऑफ हॉर्स ये फाउंड हुए हैं मोहनजोदाड़ो से। एंड कॉटन क्लोथ के एविडेंसेस मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। चानूदाड़ो, देन चानूदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। नेक्स्ट साइट जो है ये है चानूदाड़ो। चानूदाड़ो का है सिंध में है, पाकिस्तान में, और ये है मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर साउथ में। पहले मोहनजोदाड़ो उसके साउथ में जो है चानूदाड़ो है 130 किलोमीटर साउथ में। एंड मोहनजोदाड़ो जो है वो डिस्कवर किया था किसने, NG मजूमदार ने। NG मजूमदार ने डिस्कवर किया था मोहनजोदाड़ो 1931 में। एंड एक्सकेवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल बाय EJH मैके 35 में। रेमनेंट्स ऑफ झुक्कर एंड झांगर कल्चर वर फाउंड एट दिस साइट। सो रेमनेंट्स मिले हैं कौन से कल्चर के, झुक्कर कल्चर एंड झांगर कल्चर के।
ये प्लेस जो है माना जाता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे शेल मेकिंग की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ मिली है, बैंगल मेकिंग की, बीड मेकिंग की, एंड ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ऑर्नामेंटेड एलिफेंट मिले हैं, टॉयज़ मिले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से फाउंड की गई है। लिपस्टिक वगैरह फाउंड की गई है, कैट, डॉग्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से फाउंड की गई हैं। देन लोथल जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है, जो कि है इंडिया में, यानी कि लोथल जो है ये गुजरात में है और ये है भोगावा रिवर पे, भोगावा रिवर पे अहमदाबाद में। डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, लोथल जो है ये डिस्ट्रिक्ट है किसका, गुजरात का, भी मैंने आपको बताया। एंड लोथल साइट जो है ये डिस्कवर की है किसने, SR राव ने, SR राव ने। नेक्स्ट है, एंड लोथल में जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ फाउंड हुई है, क्या, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड फाउंड हुआ है कहाँ, लोथल में। लोथल सिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड मटेरियल गुड्स सीम टू बी माइक्रो हड़प्पा और माइक्रो मोहनजोदाड़ो सिटी। सो लोथल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे भी जो मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला है ये बिल्कुल हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो की तरह ही देखने को मिला है। और यहाँ पे जो एविडेंसेस मिले हैं वो राइस हस्क मिला है, मेटल वर्कर्स मिले हैं, एंड शेल ऑर्नामेंट मेकर्स, बीड मेकर्स शॉप, फायर ऑल्टर्स मिले हैं, टेराकोटा फिगरिन मिली है हॉर्स की, टेराकोटा मॉडल मिले हैं शिप के, पर्शियन सील्स भी फाउंड हुई है, पेंटेड जार फाउंड हुआ है। तो ये जो है आर्टिफैक्ट्स, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से फाउंड हुई है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पे कालीबंगन। सो कालीबंगन की अगर हम बात करें तो कालीबंगन कहाँ सिचुएटेड है, कालीबंगन है राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। सो और इसको डिस्कवर किया था BB लाल ने एंड BK थापर ने 1960 में। सो BB लाल एंड BK थापर ने 1960 to 1961 में डिस्कवर किया था। एंड यहाँ से कालीबंगन से प्लो फील्ड मिली है। सो ये इंपॉर्टेंट है, प्लो फील्ड कहाँ से फाउंड हुई है, कालीबंगन से, कालीबंगन साइट का है राजस्थान में, ठीक है। द पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ मेसोपोटामियन सील्स, एंड कालीबंगन से मेसोपोटामियन सील्स भी फाउंड हुई। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है बहुत अच्छे होते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मेसोपोटामियन साइट्स पे, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कौन से सील्स मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन सील्स जो इन साइट्स पे फाउंड हुए हैं। ओमान में भी फाउंड हुए हैं, पर्शिया में भी फाउंड हुए हैं। उसी तरीके से जो मेसोपोटामियन सील्स हैं ये भी फाउंड हुई है कालीबंगन में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेसोपोटामियन सील्स हैं, व्हील्स हैं, जैसे व्हील्स ऑफ टॉयकाटी ये फाउंड हुआ है, फायर ऑल्टर्स फाउंड हुए, एंड मेसोपोटामियन सील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेसोपोटामिया के जो सील्स हैं वो कौन सी साइट पर फाउंड हुई है, कालीबंगन में। सो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है ढोलावीरा। ढोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एंड यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट था, वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था ढोलावीरा का। ढोलावीरा भी कहाँ है, ढोलावीरा भी है हमारा गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। सो ये सेकेंड लार्जेस्ट साइट है, ढोलावीरा जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट साइट है। सेकेंड लार्जेस्ट क्यों, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है पूरे एशिया की एंड पूरे इंडिया की भी, पूरे एशिया में एंड पूरे इंडिया में जो है राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एंड सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, ढोलावीरा। ढोलावीरा सेकंड लार्जेस्ट साइट है। सो सेकंड लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, एंड ये लोकेटेड है रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में। एंड RS बिष्ट एंड हिज कोलीग्स एक्सकेवेटेड इट इन 1990। ईयर आपको पता होना चाहिए, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी साइट किसने डिस्कवर किया एंड कौन से ईयर में डिस्कवर की गई है। सो ढोलावीरा जो है ये 1990 में डिस्कवर की गई है, RS बिष्ट ने इसे डिस्कवर किया है। देन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते हैं यहाँ से। रिजर्वॉयर फाउंड हुआ है एंड यहाँ पे 7 मीटर डेप्थ एंड 79 मीटर लॉन्ग जो है रिजर्वॉयर का यहाँ पे बेसिकली लेंथ लिखा है कि 7 मीटर लॉन्ग एंड 79 मीटर्स लॉन्ग मिला है। एंड जो डेप्थ है वो 7 मीटर है एंड 79 मीटर जो है वो लंबाई है रिजर्वॉयर की। सो ये फाउंड हुआ है ढोलावीरा से। द टाउन वाज बिल्ट इन रेक्टेंगुलर शेप में था एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ढोलावीरा जो है एक लौती ऐसी साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ढोलावीरा। ये एक लौती साइट है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो कौन सी साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो है ढोलावीरा, जिसमें सिटेडल, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन। सो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में मैंने बताया, इनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है बहुत अच्छा हुआ करता था, और इस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से इस साइट को, ढोलावीरा साइट को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। एंड ये एक लौती साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। देन सुरकोटड़ा इंपॉर्टेंट साइट है। एंड सुरकोटड़ा की अगर हम बात करें तो ये भी कहाँ है, गुजरात में। एंड यहाँ से एविडेंसेस मिले हैं, हॉर्स बोन्स फाउंड हुए हैं, पॉट बरियल्स फाउंड हुए हैं। देन दाइमाबाद मैंने आपको बताया था सदर्न मोस्ट साइट है, महाराष्ट्र में है। एंड ये प्रवरा रिवर पे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड ये प्रवरा रिवर के लेफ्ट बैंक पे है,
ठीक है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए आपको, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। एंड इस साइट को डिस्कवर किसने किया था? इस साइट को डिस्कवर किया था बीपी बोपार्डिकर ने 1958 में। सो 1958 में बीपी बोपार्डिकर ने 1958 में दाइमाबाद डिस्कवर किया था। एंड यहाँ से जो है काफ़ी सारे ब्रॉन्ज गुड्स मिले हैं, जैसे हड़प्पा में मिले हैं उसी तरीके से ब्रॉन्ज गुड्स जो है दाइमाबाद में भी फाउंड हुए हैं। देन इंपॉर्टेंट साइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है और लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है हरियाणा में, हिसार में, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है राखीगढ़ी। एशिया की भी लार्जेस्ट साइट है एंड इंडिया की भी लार्जेस्ट साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो क्या है? राखीगढ़ी। और ये जो साइट लोकेटेड है राखीगढ़ी हरियाणा में है एंड कौन सी रिवर पे है? घाघर हाकरा रिवर प्लेन पे। एंड ये लार्जेस्ट साइट है, ये मैंने आपको बता दिया। देन रोपर, रोपर साइट जो है ये है पंजाब में। रोपर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये भी पंजाब में है। एंड ये जो है सतलज रिवर के ऊपर है, लेफ्ट बैंक ऑफ द सतलज रिवर, सतलज रिवर के लेफ्ट बैंक पे। द करंट नेम ऑफ द सिटी इज़ रूपनगर। और अगर करंट नाम की बात करें रोपर का, ये ओल्ड नेम है एंड प्रेजेंट नेम जो है, करंट नेम क्या है? रूपनगर। और इस साइट को जो है डिस्कवर किसने किया था? रोपर को डिस्कवर किया था बीबी लाल ने 1950 में। बीबी लाल ने 1950 में रोपर को डिस्कवर किया था। एंड इसको फिर एक्सकेवेट किया गया, यादत शर्मा ने 1953 में इसको एक्सकेवेट किया था। देन नेक्स्ट साइट है रंगपुर। रंगपुर साइट जो है ये लोकेटेड है सौराष्ट्र रीजन में, वेस्टर्न इंडिया में, ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट। देन दाधेरी साइट, दाधेरी साइट जो है, दाधेरी साइट कहाँ है? कोटला दाधेरी भी कहते हैं इसको। एंड ये यहाँ से ये गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, फतेहगढ़ साहिब में, यानी कि पंजाब जो है पाकिस्तान वाला पंजाब वहाँ पे है। दाधेरी इज़ नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। यहाँ से पेंटेड ग्रेवेयर जो है पोट्री मिली है, तो यहाँ पे जो है इसे पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री भी कहते हैं। दाधेरी इज़ नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री या कल्चर विच इज़ सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यंस। मेजर साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंड रिवर्स यहाँ पे टेबल दे दिया गया है, तो आप टेबल के थ्रू अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे हड़प्पा कौन सी रिवर पे? रावी रिवर पे। मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर पे। कालीबंगन घग्गर रिवर पे। लोथल जो है भोगावा रिवर पे। रोपर साइट जो है सतलज रिवर पे है। मांडा चेनाब रिवर पे है। दाइमाबाद प्रवरा रिवर पे। आलमगीरपुर हिंडोन रिवर पे। सुतका गेंदोर जो साइट जो है ये दश्त रिवर पे है। देन भगवानपुरा जो है, भगवानपुरा सरस्वती रिवर पे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट जो यानी कि जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। सो ये हिंडोन रिवर पे है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड यहाँ से जो स्मॉल टेराकोटा बीड लाइक स्ट्रक्चर मिला है जो कि कोटेड है पूरा गोल्ड से एंड एविडेंस ऑफ क्लॉथ भी फाउंड हुए हैं साइड से। यूटेंसिल्स जो मिले हैं विद ट्राइंगल, पीकॉक एंड स्क्विरल इंप्रेशंस के साथ मिले हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको पता चाहिए कौन सा आर्टिफैक्ट कहाँ से मिला है। देन हुलास, हुलास साइट जो है ये कहाँ लोकेटेड है? ये है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो हुलास साइट जो है ये सहारनपुर में है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे हैंडमेड एंड व्हील मेड पोइट्री दोनों मिली है। पोट्री जो है हैंडमेड भी मिली है एंड व्हील मेड पोट्री भी मिली है इस साइट से, जिसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिले हैं, नेचुरलिस्टिक डिज़ाइंस जो हैं वो देखने को मिले हैं। और बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पोट्री होती थी उस पर ब्लैक एंड रेड कलर की होती थी ज़्यादा। देन नेक्स्ट जो है बनावली। बनावली साइट जो है ये कहाँ है? ये हरियाणा में है। एंड यहाँ पे क्ले फिगर्स मिले हैं मदर गॉडेस के एंड टॉय प्लो मिला है, हैव बीन फाउंड हियर। अब नेक्स्ट है भगवानपुरा। सो भगवानपुरा जो है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। भगवानपुरा का है? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा में। एंड ये सदर्न बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर के सदर्न बैंक पे है। एंड इस साइट को जो एक्सकेवेट किया था ये क्या था? जेपी जोशी ने। देन मांडा, मांडा साइट जो है नदर्न मोस्ट साइट है, जम्मू एंड कश्मीर में है, चेनाब रिवर पे है। एंड इसे जो है जेपी जोशी ने एंड मधुबाला ने 1982 में एक्सकेवेट किया था। देन सिनौली, सिनौली जो है ये आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कहाँ है ये? बरोत तहसील, बागपत डिस्ट्रिक्ट। बागपत डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सो बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, जहाँ 125 ग्रेव्स मिले हैं। और ये जो ग्रेव्स हैं ये बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन से के टाइम के हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ग्रेव्स जो हैं मिले हैं सिनौली में। और ये जो ग्रेव्स हैं ये बेसिकली कौन से डायरेक्शंस में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ह्यूमन बरियल्स मिले हैं। सम ऑफ बरियल्स आर फाउंड विद एनिमल बोन्स के साथ मिले हैं कुछ बरियल्स, गोल्ड के साथ भी मिले हैं, कॉपर एंड बैंगल्स भी मिले हैं कुछ बरियल्स में। हड़प्पा जो है वो बेसिकली सिल्वर के लिए ज़्यादा जाना जाता है। हड़प्पन्स वर नोन टू सिल्वर, मतलब जो
सिल्वर है, सिल्वर के बारे में हड़प्पन्स को पता था, यानी कि गोल्ड, सोने और चांदी की चीज़ें मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ज्वेलरी मिली है गोल्ड की भी एंड सिल्वर की भी। तो हड़प्पन्स गोल्ड के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में भी पता था। बट आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन के कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं मिले, कोई भी सामान नहीं मिला है आयरन का इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सो अगर आ जाए ऑप्शन में कभी स्टेटमेंट में कि आयरन जो है वो जानते थे, हड़प्पन्स वर नोन टू आयरन्स, तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी ये इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज आयरन के बारे में, आयरन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिले, कोई भी एविडेंस नहीं मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सो और जो सिल्वर, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जो सिल्वर ये लोग लेते थे वो कहाँ से बेसिकली इनको मिलता था, जवार एंड अजमेर में, जवार एंड अजमेर से लेते थे लोग, राजस्थान से सिल्वर। और अदर सोर्सेज अगर बात करते हैं सिल्वर के, जो अदर सोर्सेज हैं वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो के लोग जो कहाँ से मंगवाते थे, या जो सिल्वर मिलता था वो कहाँ मिलता था, अफगानिस्तान एंड ईरान में अगर आउटसाइड बात करें। और अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर की ही अगर बात करें तो जवार एंड अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। और ये मैंने बताया कि हड़प्पन पोट्री जो होती थी रेड कलर में होती थी, डार्क रेड कलर में होती थी, वेल बेक्ड होती थी, व्हील मेड भी होती थी एंड हैंडमेड भी होती थी, प्लेन भी होती थी एंड पेंटेड भी होती थी। सो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो यहाँ पे जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि पीपल ऑफ दिस एज वर नॉट फेमिलियर विद आयरन, ठीक है। सो आयरन के बारे में नहीं जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा एडवांस था, और ड्रेनेज सिस्टम जैसे आज की टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं उसी तरीके से 4000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। द ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज। इंटरनेशनल ट्रेड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा पीक पे था। इंटरनल ट्रेड भी होता था, एक्सटर्नल ट्रेड भी होता था। मैंने आपको सारे एविडेंसेस वगैरह भी बताया कि सील्स मिली है मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, एंड इजिप्ट की मेसोपोटामियन की सील्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफ़ी सारी साइट्स पे मिली हैं। सो मार्शल ने आइडेंटिफाई किया है फिगर एक्सकेवेशन के टाइम पे अर्ली फॉर्म ऑफ द हिंदू गॉड शिवा या फिर रुद्र, जो पशुपति सील फाउंड हुई है बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड द पशुपति सील इन विच द 3 फेस्ड मेल गॉड इज शोन। सो पशुपति सील में जो है 3 फेस्ड मेल गॉड जो हैं वो दिखाए गए हैं यौगिक पोस्चर में, सराउंडेड बाय अ राइनो एंड एनिमल्स। पूछ सकते हैं सील की, सील बहुत इंपॉर्टेंट है पशुपति सील, तो कौन से पशुपति सील में जो है कौन से एनिमल्स हैं, तो राइनो है एंड बफेलो, राइनो एंड बफेलो। एंड एलिफेंट एंड टाइगर, लेफ्ट में एलिफेंट एंड टाइगर को शो किया गया है पशुपति सील में लेफ्ट में, एंड राइट साइड पे जो है राइनो एंड बफेलो है। देन कॉटन जो है फर्स्ट कल्टीवेट किया गया इंडिया में, कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो इसी वजह से कॉटन की वजह से कॉटन कल्टीवेशन जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो इसकी वजह से इसको सिंडॉन भी नाम दिया है ग्रीक्स ने, सिंडॉन, सिंडॉन भी कहा जाता है। ग्रीक्स जो है सिंडॉन कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, बिकॉज इन लोगों ने कॉटन की कल्टीवेशन स्टार्ट की थी। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये एक सेक्युलर सिविलाइजेशन मानी जाती है, क्योंकि प्रॉपर अगर हम देखें टेम्पल वगैरह कहीं से भी फाउंड नहीं हुए हैं, पूरी सिविलाइजेशन में टेम्पल वगैरह कहीं से भी फाउंड नहीं हुए हैं। दैट्स वाई इसको जो है सेक्युलर सिविलाइजेशन माना जाता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन फाउंड नहीं हुआ है। नो टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप हैज़ बीन फाउंड आफ्टर एक्सकेवेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल डेट। फिर नेक्स्ट है, ये सील्स वगैरह की बात की गई है। वर्शिप जो होती थी वो बेसिकली नेचर की होती थी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग। सो प्लांट एंड ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, और ऑब्जेक्ट्स मिले काफ़ी सारे, लिंगा मिला है, योनी मिली है, तो ये सारे सिंबल्स जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट थे, पर कोई टेम्पल प्रॉपर नहीं मिला, इस वजह से कुछ कह नहीं सकते कि वर्शिप जो होती थी वो किस चीज़ की होती थी, ठीक है। जैसे शिवा और पशुपति सील जो है वो मिले हैं। सो यहाँ पे मेटल्स हैं एंड प्रोडक्शन साइट्स जो है माना जा रहा है कि कहाँ कहाँ से प्रोडक्शन साइट या होती होगी, कहाँ से लेते होंगे ये सारी चीज़ें। तो कॉपर जो है फाउंड होता होगा खेतरी राजस्थान से, प्रोडक्शन साइट्स जो थी बलूचिस्तान एंड ओमान, तो ये 3 साइट जो है कॉपर यहाँ से लिया जाता होगा। एंड लेज्यूराइट बदख्शान अफगानिस्तान। टिन की बात करें तो टिन जो होता होगा ईरान एंड अफगानिस्तान। देन सिल्वर जो है जोवार एंड अजमेर माइंस ऑफ राजस्थान, अफगानिस्तान एंड ईरान, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। लीड की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। लीड जो है अफगानिस्तान, ईरान एंड राजस्थान। अगर शिलाजीत बात करें हिमालय, गार्नेट स्टोन गुजरात, गोल्ड जो है साउथ इंडिया कर्नाटका से।
सो यहाँ पे अब एंशंट सिविलाइजेशन मतलब इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में बताइए कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ थी, नाइल रिवर पे। एंड नाइल रिवर जो है ये लाइफ लाइन बोला जाता है इजिप्ट का, लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। देन यहाँ पे सीक्वेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिविलाइजेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो नॉर्थ से साउथ में जो है सिविलाइजेशन को अरेंज करना है, तो यहाँ पे है एस्टेक, माया, मोइस्क्यू एंड इनका। तो ये जो है चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है। मायन सिविलाइजेशन जो है ये, मायन सिविलाइजेशन कहाँ थी, सेंट्रल अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिकन सिविलाइजेशन है मायन सिविलाइजेशन। सो ये जो है ये आप लोग नॉर्थ टू साउथ जो है ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, जो भी यहाँ पे लिखा है नॉर्थ टू साउथ में कौन सी थी तो एज इट इज़ सीक्वेंस याद कर लेना है, AMMI। सो अम्मी, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं अम्मी, ठीक है। सो ये आपको याद हो जाएगा, एस्टेक, माया, मोइस्को एंड इनका। देन यहाँ पे ये सारी चीज़ें साइट्स वगैरह दी गई हैं कि कौन सी सिविलाइजेशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ी नॉर्थ टू साउथ, उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। देन सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थे, जो पीपल थे सुमेरियन सिविलाइजेशन के, इन्होंने ये फर्स्ट पर्सन थे या फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जिन्होंने राइटिंग्स जो हैं वो इजाद की थी। जो राइटिंग्स की डिस्कवरी की है वो किसने की है, सुमेरियन सिविलाइजेशन ने। प्रॉपर सिस्टम जो है राइटिंग का वो स्टार्ट हुआ, आर्ट ऑफ राइटिंग स्टार्ट की है सुमेरियन सिविलाइजेशन ने। देयर ओरिजिनल स्क्रिप्ट वॉज वेरी सिंपल एंड प्रिमिटिव। क्वीन फॉर्म स्क्रिप्ट है, सुमेरियन की स्क्रिप्ट्स पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो राइटिंग्स है उन्हें उसे क्या कहते हैं, बोस्ट्रोफेडॉन। उसी तरीके से सुमेरियंस की क्या है, कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट, कुनिफॉर्म स्क्रिप्ट। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग था ये सुमेरियंस जो थे। बेसिकली आर्ट ऑफ राइटिंग जो है ये किसने डेवलप की है, ये की सुमेरियन सिविलाइजेशन। एंड बैंकिंग सिस्टम जो है, बैंकिंग सिस्टम पूरा जो है वो भी स्टार्ट किसने किया है, सुमेरियन सिविलाइजेशन ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली जो ख़त्म हो गई है, सो रीज़न ऑफ डिवास्टेशन एंड रिसर्चर्स कि कौन से रिसर्चर ने क्या थ्योरी दी है। सो फ्लड से ख़त्म हो गई, ये कहा है मार्शल ने, मैके ने, SR राव के भी यही सजेशन थे कि फ्लड आया एंड ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, डिवास्टेशन जो हुआ है ख़त्म जो हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसके रीजन्स बेसिकली यहाँ पे दिए गए हैं एंड ये रिसर्चर्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैच द फॉलोइंग में दे सकते हैं कि रीजन्स ऑफ डिवास्टेशन दे दिया एंड रिसर्चर दे दिया कि कौन से रिसर्चर ने कौन सी थ्योरी दी थी। देन अटैक ऑफ आर्यंस की आर्यंस ने अटैक कर दिया, ये किसने बोला है, गॉर्डन चाइल्ड ने, मॉर्टाइमर व्हीलर ने, स्टुअर्ट ने। देन क्लाइमेट चेंज की वजह से सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, तो ये किसका था, ये स्टीन ने बोला है और अमाला नंदा घोष ने भी यही बोला है। देन जियोलॉजिकल चेंज की वजह से, सो MR साहनी, HT लैम्ब्रिक, GF डेल्स, तो इन लोगों का ये था कि जियोलॉजिकल चेंज की वजह से। देन कोई एपिडेमिक आया एंड ये सिविलाइजेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, ये किसने बोला, कैनेडी ने। सो यहाँ पे ये रिसर्चर्स एंड ये जो डिवास्टेशन रीज़न है या थ्योरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे PYQs स्टार्ट हो गए हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सो जो हम ऊपर एक्सप्लेनेशन में देख चुके होंगे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन हम दोबारा नहीं देखेंगे, जो कुछ नया होगा वो डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो है ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन इकोनॉमी। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो ह्यूमन सोसाइटी होती है मेनली डिपेंड होती है किसके ऊपर, इकोनॉमी पे। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इनमें से क्या रिलेट कर रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो ये सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं वही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्रोटो हिस्टोरिक एज। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कौन से एज में है, वो है प्रोटो हिस्टोरिक में, ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज में नहीं है। प्री हिस्टोरिक एज हमने देखा था, प्री हिस्टोरिक एज किसे कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं उससे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की गई है, तो वो होता है प्री हिस्टोरिक। देन प्रोटो हिस्ट्री जो होता है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है कि जहाँ पे हमें राइटिंग्स तो मिली हैं, राइटिंग्स तो हैं बट डिसाइफर नहीं की गई, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, डिसाइफर नहीं की गई राइटिंग्स मौजूद हैं बट उन राइटिंग्स को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया। तो ज़्यादा जो हिस्ट्री पूरी कंस्ट्रक्ट की गई है प्रोटो हिस्ट्री में वो क्या है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन से ही पूरी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की गई है। सो यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री हो गया ये प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो राइटिंग्स है वो अब तक डिसाइफर नहीं की गई, जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है बेसिकली वहीं से ये पूरी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की गई है। और फिर हिस्ट्री पीरियड कौन सा होता है, जो वैदिक एज है, क्योंकि वैदिक एज में प्रॉपर क्या मिलता है हमें, जितने भी वेदास हैं 4 वेदा मिलते हैं, उससे हमें हिस्ट्री पूरी पता चलती है कि वैदिक एज क्या था, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो नॉन आर्यन सिविलाइजेशन है, ऐसा क्यों कहा गया है? बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये पूरे एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्लेनेशंस। द इम्पॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, द राइट आंसर इज पोट्रीज। तो UPPCS में 1990 में पूछा गया था ये। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट है एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो ज़्यादा डेवलप्ड है प्री आर्यंस एज में, ठीक है। सो डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल पीसेज ऑफ एविडेंस ऑफ पोट्री हैव बीन फाउंड इन द अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ मेहरगढ़ फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन पोट्री फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, काफ़ी सारी पोट्री मिली, मैंने आपको बताया रेड एंड ब्लैक पोट्री होती थी। सो यहाँ पे जो पोट्री फाउंड हुई है वो प्रूव करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आर्यन सिविलाइजेशन से पहले ही एग्जिस्ट करती थी। द रेड पोट्रीज पेंटेड विद ब्लैक फिगर्स वर द स्पेशलिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ब्लैक एंड रेड पोट्री होती थी। वेयरएज द ग्रे पेंटेड पोट्रीज वर यूज्ड बाय आर्यंस, जो ग्रे पेंटेड पोट्रीज जो होती थी ये आर्यंस यूज़ करते थे। एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पोट्री मिली है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड पोट्री मिली है। नेक्स्ट है द इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर। इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज वैदिक सिविलाइजेशन से अलग है क्यों? इट हैड द एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। यस, यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है कि सिटी लाइफ जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। यस, तो यहाँ पे थॉट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि आयरन की जो है नॉलेज वो नहीं थी। वहीं अगर हम वैदिक एज की बात करते हैं तो वैदिक पीपल को आयरन स्मेल्टिंग के बारे में पता था, आयरन का यूज़ करना पता था। सो यहाँ पे जो तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। वहीं अगर हम इंडस वैली पीपल की बात करते हैं तो इन लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज। सो जो सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर इज आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। तो ये हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें। सो द राइट आंसर इज आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। सो बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ IVC इज द डिस्कवरी ऑफ सील्स। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोई टेम्पल्स नहीं मिले, स्क्रिप्ट्स अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है। ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स जो हैं, टूल्स वगैरह, वेपन्स जो हैं, वेपन्स बिल्कुल फाउंड नहीं हुए हैं। ज्वेलरी मिली है, यूटेंसिल्स में वेपन्स जो हैं, वेपन्स फाउंड नहीं हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। सो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सील। ये पूछा गया था RAS एग्जाम में 1996 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे फर्स्ट है M. रफ़ीक मुगल, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे क्या है? नॉट करेक्ट, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट जो है यही इनकरेक्ट हो जाता है बिकॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर नहीं थी। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। नेक्स्ट है EJH मैके, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर। तो ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। मॉर्टाइमर व्हीलर का कहना है कि माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया। देन अमलंदा घोष ने जो है क्या बोला है कि प्री हड़प्पन कल्चर जो है मेच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये तीनों ही ये बिल्कुल करेक्ट हैं, बट जो फर्स्ट था वो इनकरेक्ट था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मेसोपोटामियन से बिल्कुल भी मतलब इंस्पायर नहीं थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। देन नेक्स्ट है फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैच करना है, हमने मैच करना है एंड यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है। सो यहाँ पे लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, हमने मैच करना है यहाँ पे। सो हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया था? दयाराम साहनी ने। सो यहाँ पे A का 3 होना चाहिए। सो A का 3 जो A के ऑप्शन में, सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा A का 3। सो बाकी भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो हड़प्पा जो है फाउंड किया था, ये डिस्कवर किया था किसने? दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर जो है BB लाल ने 1950 में। देन तक्षशिला जो है जॉन मार्शल ने 1913 में। कौशाम्बी जो है 1913 टू 1934।
देन कौशाम्बी की अगर हम बात करें तो NG मजूमदार। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। देन यहाँ पे द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द, सो सिल्वर के एविडेंसेस जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, हड़प्पन कल्चर से। सो ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन द हड़प्पन पोट्री, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, रेड इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज़ टू बी कंसिडर्ड इन, सो आइडल वर्शिप जो है ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, प्री आर्यन में। सो ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो प्री आर्यन पीरियड इज कंसिडर्ड एज द बिलोंगिंग ऑफ आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप वॉज प्रीवेलेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज एविडेंट फ्रॉम द coins डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो हैविंग द seal of God. They probably worshipped mother goddess in addition to male and female deities. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। तो ये हमने याद किया था कि 5 एनिमल्स जो हैं वो डिपिक्ट किए गए, रेड TS, सो रेड TS, राइनासिरोस, एलिफेंट, डियर, टाइगर एंड शीप। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड, तो कौन सा रिप्रेजेंटेड नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए काउ। सो राइनासिरोस, एलिफेंट एंड टाइगर ये मैंने आपको याद करवाया था, रेड TS। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। सो चानूदाड़ो हमने डिस्कस किया, कोट दीजी जो है ये भी हड़प्पन साइट है, देसालपुर जो है ये भी हड़प्पन साइट है, सो सोहगोरा जो है ये हड़प्पन साइट नहीं है। सो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये UPSC एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोहगोरा इज़ अ विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रप्ती रिवर इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो साइट है सोहगोरा साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मौर्यन पीरियड के बारे में हमें पता चलता है। मौर्यन पीरियड के टाइम का एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ से फाउंड हुआ है। सो ये जो है सोहगोरा साइट, यहाँ ये हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, मौर्यन पीरियड के बारे में। यहाँ से कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है मौर्यन पीरियड की वो फाउंड हुई है। चानूदाड़ो, कोटदीजी एंड देसालपुर जो ये हड़प्पन साइट्स हैं। एंड चानूदाड़ो एंड कोटदीजी की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट डे कहाँ है, सिंध में, पाकिस्तान में है। एंड देसालपुर की अगर हम बात करें तो देसालपुर कहाँ है, देसालपुर साइट जो है गुजरात में है। नेक्स्ट हमने मैच करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे एंशंट साइट हमने दी है एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। सो लोथल दिया गया है, बाकी भी देखते हैं यहाँ पे। सो कालीबंगन, धोलावीरा, बनावली। सो कालीबंगन की अगर हम बात करें तो कालीबंगन से क्या फाउंड हुआ है, प्लो फील्ड। सो प्लो फील्ड ये हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी एक्सप्लेनेशन में। सो यहाँ पे प्लो फील्ड जो था हमारा वो फर्स्ट था, तो बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। सो बी का 1 है, बी का 1 यहाँ 2 ऑप्शन में है, बी का 1 जो है 2 ऑप्शन में है। सो ये ए और डी जो है नहीं होगा, बी का 1 यहाँ भी है एंड बी का 1 यहाँ भी है, ऑप्शन डी में भी। सो देन धोलावीरा की बात करते हैं तो धोलावीरा से जो है इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली यहाँ पे। तो ये सी का जो हो जाएगा 3, तो सी का 3 जो है, सी का 4 हो जाएगा, ये 4 है। सो सी का 4 जो है यहाँ पे है। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 2143। सो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्लो फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट, ये अभी डिस्कस किया कालीबंगन। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। नेक्स्ट है यहाँ पे, सो अब नेक्स्ट है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स फुरोज ऑफ प्लो फील्ड हैव बीन फाउंड। सो प्लो फील्ड अभी हमने डिस्कस किया कहाँ से, कालीबंगन से। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। सो हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन एंड मोहनजोदाड़ो। सो लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल से क्या फाउंड हुआ है, डॉकयार्ड। सो बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2, बी का 2 हो जाएगा। एंड डांसिंग गर्ल स्टैचू जो है, डांसिंग गर्ल स्टैचू कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। सो डी का हो जाएगा 3, बी का 2 एंड डी का 3। सो ये देखते हैं बी का 2 एंड बी का 2 एंड डी का 3। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा B2 एंड D3। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा सिमिट्री R37, लोथल से डॉकयार्ड, कालीबंगन से फॉरवर्ड लैंड, मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल स्टैचू। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पूछा है रिवर्स। तो हड़प्पा जो है कौन सी रिवर पे, रावी रिवर पे, ए का 2 हो जाएगा। देन ए का 2 है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ए का 2 एंड बी का 3। हस्तिनापुर जो है कहाँ पे, गंगा रिवर पे, हस्तिनापुर गंगा रिवर। सी का है 4। सो नागार्जुना कोंडा कहाँ है, कृष्णा रिवर पे। एंड पैठान जो है गोदावरी रिवर पे।
सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी मैच करना है। सो यहाँ पे ये भी सेम क्वेश्चन हैं। सो यहाँ पे हड़प्पा साइड जो है ये कहाँ है, रावी रिवर पे। सो ए का हो जाएगा 3। सो यहाँ पे A3 जो है ये 2 ऑप्शंस में है। सो यहाँ पे C एंड D जो होगा ये हमारा नहीं होगा। सो A एंड B में है A3। सो बाकी देखते हैं, जो कालीबंगन है, कालीबंगन कहाँ है, कालीबंगन किस रिवर पे सिचुएटेड है, कालीबंगन है सतलज रिवर पे। सो B का 4 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो हड़प्पा जो है रावी रिवर पे है, कालीबंगन हमारा सतलज रिवर पे है। देन लोथल की अगर हम बात करें तो लोथल है भोगावा रिवर पे, एंड रोपर जो है रोपर साइट है घग्गर रिवर पे। सो यहाँ पे ए जो था हमारा राइट आंसर था। यहाँ पे ये हड़प्पा, रावी रिवर, कालीबंगन, घग्गर रिवर, लोथल, भोगावा रिवर एंड रोपर सतलज रिवर। नेक्स्ट है हड़प्पा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, तो ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है, रावी रिवर। नेक्स्ट है ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द IBC एट, ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो अभी डिस्कस किया है। Then from which archaeological site of IBC the figures of models of boats are found? So अगर हम बोट की बात करते हैं तो बोट कहाँ से मिला है, बोट हमें मिला है मोहनजोदाड़ो एंड लोथल से। सो लोथल में डॉकयार्ड मिला है, ये हमने डिस्कस किया था ऊपर। सो यहाँ से आप लोग अगर नहीं भी आता था तो आप लोग यहाँ पे एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते थे। सो लोथल से डॉकयार्ड मिला है, तो यहाँ पे जो मॉडल्स हैं बोट वगैरह के वो फाउंड हुए होंगे। सो यहाँ पे डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो एंड लोथल। नेक्स्ट है सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉट ट्रू, मतलब जो इनकरेक्ट है वो बतानी हमने। सो एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा हमारा। और सिटीज़ में ड्रेनेज सिस्टम बहुत परफेक्ट था। देन ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एन एडवांस स्टेज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनल ट्रेड हो या एक्सटर्नल ट्रेड हो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता था ट्रेड। देन वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मदर गॉडेस के फिगर्स मिले हैं वहाँ से। तो पीपल न्यू अबाउट आयरन, नो, ये मैंने आपको पहले बताया था कि आयरन के बारे में नहीं पता था। सो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट आर नॉट ट्रू। सो फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स वर यूज्ड, देन मोस्टली ऑल द हाउसेज फॉर सिंगल स्टोरी। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है। सो सेकंड इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि जो हमें डबल स्टोरी के भी वहाँ पे रूइंस देखने को मिले हैं। मेन रोड्स वर ऑन एवरेज 10 मीटर्स इन विड्थ। सो ये हमने डिस्कस किया था, 9.15 समथिंग मीटर था। सो यहाँ पे जो है 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सो सेकंड जो है अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे सेकंड यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 1 एंड 3 जो है ये बिल्कुल राइट है हमारा। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब जो गलत है। सो 2 जो है ये गलत है, 2 गलत है, एंड 1 जो है ये भी गलत है। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, हाँ सॉरी, यहाँ पे कहते हैं कि सेम साइज़ के ब्रिक्स यूज़ होते थे सारे कंस्ट्रक्शन में। सो नहीं, ऐसा नहीं है। जो रोड की कंस्ट्रक्शन थी उसके लिए बड़ी साइज़ की ब्रिक्स यूज़ होती थी, एंड जो हाउसेस की कंस्ट्रक्शन है उसके लिए स्मॉल साइज़ की ब्रिक्स जो है वो यूज़ होती थी। सो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि सारे कंस्ट्रक्शन जो होते थे सारी ब्रिक्स सेम होती थी, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो कोई भी कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाती है इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड जो है ये भी इनकरेक्ट है, मोस्टली ऑल द हाउसेस वर सिंगल स्टोरी, सिंगल स्टोरी हमें डबल स्टोरी भी मिला है। सो यहाँ पे जो है दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे इनकरेक्ट हैं। जो थर्ड है ये करेक्ट था, तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। सो ए जो है हमारा ये राइट आंसर है, ऑप्शन ए 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर, सो अपने टाउन प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड एग्रीकल्चर वर्क की अगर हम बात करें फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी बहुत फेमस है। देन अगर हम एग्रीकल्चर वर्क की बात करें तो कॉटन कल्टीवेशन जो है ये यहाँ पे फाउंड होता है। सो ये भी जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ भी बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो एंड मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा ये हमने डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं दोनों। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। आलमगीरपुर ये हमने डिस्कस कर लिया था उत्तर प्रदेश में, लोथल कहाँ है गुजरात में, कालीबंगन कहाँ है, कालीबंगन है राजस्थान में, नॉट हरियाणा, यहाँ हो जाएगा राजस्थान। रोपर जो है पंजाब में है। सो यहाँ पे हरियाणा नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कालीबंगन का है राजस्थान में।
सो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, यहाँ कालीबंगन है। एंड इसको डिस्कवर किया था ल्यूइगो टेस्टरी ने, ये इटालियन इंडोलॉजिस्ट हैं। एंड एक्सकेवेट जो किया था वो किया था ए घोष ने। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू IVC आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, हुलास है, लोथल एंड कालीबंगन नहीं होगा। द राइट आंसर इज 3 एंड 4। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3 एंड 4। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज इन गुजरात। गुजरात में कौन कौन से लोथल है। सो ए जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा लोथल। नेक्स्ट है, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो कहाँ है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इज द राइट आंसर। फिर मैच करना है हमने यहाँ पे, हड़प्पन साइट जो है मांडा का जम्मू एंड कश्मीर में, ए का 3 हो जाएगा। ताइमाबाद है महाराष्ट्र में, सो बी का 4 हो जाएगा। कालीबंगन है राजस्थान में, राखीगढ़ी है हरियाणा में, सो यहाँ पे ए का 3, B4, A3, B4, सो A3, B4, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सी साइट है, अभी हमने देखा हुलास साइट है उत्तर प्रदेश में। मांडा साइट की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में। सो बी का 2 एंड डी का 1, डी का 1 देखना है एंड बी का 2। सो B2D1, B2D, सो यहाँ पे B2 है बट डी का 4 है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बी का 2 होना चाहिए, डी का 4 होना चाहिए। B2 एंड D1, डी का 1 होना चाहिए उत्तर प्रदेश। सो B2 एंड D1, सो जो डी हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा 3241। सो यहाँ पे बालू जो है ये कहाँ हड़प्पन साइट है, बालू ये कहाँ है, हरियाणा में। मांडा साइट है जम्मू कश्मीर में, पादरी साइट है गुजरात में, हुलास साइट है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। सिंध में कौन कौन सी साइट है। सो सिंध में जो हमने डिस्कस किया था ऊपर चाणूदाड़ो, सो 3 होना चाहिए। सो यहाँ पे ए जो हो जाएगा ये नहीं होगा। और अगर हम बात करते हैं सो मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो में हमने डिस्ट्रिक्ट भी देखा था, लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। सो यहाँ पे 2 एंड 3 जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो कहाँ है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, सी इज़ द राइट आंसर। एक्सकेवेशन जो की है चाणूदाड़ो की वॉज डायरेक्टेड बाय, किसने की है, JH मैके। विच साइट ऑफ IVC नोन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन सी साइट है। सो कालीबंगन, लोथल एंड आलमगीरपुर, ये इंडिया में कालीबंगन, लोथल है गुजरात में, कालीबंगन है राजस्थान में, आलमगीरपुर है यूपी में। सो हड़प्पा साइट जो है वो है पाकिस्तान में। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे रंगपुर, वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज फाउंड। सो रंगपुर कहाँ है, रंगपुर है सौराष्ट्र में। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, रंगपुर इज़ लोकेटेड इन सौराष्ट्र रीजन। दाधेरी साइट जो है ये लेट हड़प्पन साइट है एंड दाधेरी साइट कहाँ मिली है, पंजाब में। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके थे कौन सी साइट कहाँ से फाउंड हुई है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द IVC इज़ लोकेटेड, विच साइट ऑफ IVC इज़ लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सी साइट है, लोथल है। सो सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर। कौन से रिवर पे है, भोगावा रिवर पे। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है, लोथल है गुजरात में। सो लोथल है गुजरात में, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द पोर्ट सिटी ऑफ IVC वॉज, पोर्ट सिटी कौन सी थी, लोथल जो है पोर्ट सिटी थी, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलता है, डॉकयार्ड मिल रहा है। एंड जो बोट्स की है वो हमें स्मॉल टॉयज़ जो है बोट्स के वो भी यहाँ से फाउंड हुए हैं। सो डॉकयार्ड कहाँ से फाउंड हुए हैं, लोथल से, ये पोर्ट सिटी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हड़प्पन पोर्ट। सो द राइट आंसर इज़ लोथल। व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द IVC। सो बंट ब्रिक बिल्डिंग्स ये देखने को मिलता है, बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप ये नहीं होगा। एंड फर्स्ट टू आर्चेज, देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। फर्स्ट टू आर्क नहीं होगा, ए एंड डी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड डी। सो यहाँ पे जो अच्छा ये मोर देन वन ऑफ द अबव है, सो यहाँ पे ई जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर दिया हुआ है। सो बंट ब्रिक्स मिले हैं एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर अच्छा था, तो ये दोनों जो हैं मोर देन वन है। सो यहाँ पे द राइट आंसर इज़ ई।
नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग IVC वॉज अ टेराकोटा रेप्लिका रिलेटेड टू एक्सप्लोरेशन ऑफ अ प्लो डिस्कवर्ड। सो यहाँ पे जो है अगर हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जो प्लो का रेप्लिका जो मिला है, टेराकोटा फिगरेन जो मिला है प्लो का, वो कौन सी साइड से फाउंड हुआ है। सो ये भी हमने डिस्कस किया था ऊपर मैच द फॉलोइंग में। सो द राइट आंसर इज कालीबंगन। नेक्स्ट है यहाँ पे अब विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा फ्लो वॉज फाउंड। सो द राइट आंसर इज कालीबंगन। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IVC साइट। सो कालीबंगन साइट है, रोपर साइट है, लोथल साइट है, सो पाटलिपुत्र। ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो है ये यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है, ये हड़प्पन साइट नहीं है। सो नेक्स्ट है द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा, ये पूरे एशिया में एंड इंडिया में राखीगढ़ी इज द राइट आंसर। हिसार डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा में, ये पता होना चाहिए आपको। बिगेस्ट हड़प्पन साइट राखीगढ़ी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर देवर। सो इंडस रिवर पे भी मिली है, और यहाँ पे इंडस रिवर होगा। चिनाब रिवर मांडा साइड जो है चिनाब रिवर पे है। देन झेलम रिवर, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। गंगा रिवर यहाँ पे नहीं होगा। सो 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द पीपल ऑफ IVC बिलीव्ड इन। सो बिलीव्ड इन रिचुअल, मदर गॉडेस, सेक्रीफिशियल सिस्टम, स्पिरिट एंड ब्रह्मा। तो ये सारे एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बट मदर गॉडेस की फिगर जो है ये मिली है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे IVC के जो लोग थे वो वर्शिप करते थे किसको। सो शिवा को। पशुपति सील फाउंड हुई है, तो यहाँ पे शिवा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो। सो सर जॉन मार्शल, मैंने सबसे पहले पढ़ा था। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ IVC आर। सो कौन से 2 इंडियंस हैं, एक है RD बनर्जी एंड दयाराम साहनी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। सो हड़प्पा को फाउंड किया तो दयाराम साहनी ने, बिल्कुल करेक्ट है। लोथल जो है SR राव ने। सुरकोटड़ा जो है ये JP जोशी ने। एंड धोलावीरा जो है ये BK ठापर ने फाउंड नहीं किया था। सो यहाँ पे डी जो है इनकरेक्ट है, दैट्स वाई आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। सो धोलावीरा की अगर हम बात करें, सो धोलावीरा किसने जो है वो किया था, धोलावीरा एक्सकेवेट किया था RS बिष्ट ने। सो RS बिष्ट ने जो है ये धोलावीरा की एक्सकेवेशन की थी। नेक्स्ट है द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वॉज। तो कौन थे ये, A कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। सो इनमें से कौन से एसोसिएटेड नहीं है। सो VA स्मिथ, डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, VA स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सुरकोटड़ा अ साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर। सो सुरकोटड़ा की अगर हम बात करें तो सुरकोटड़ा किसने फाउंड किया था, ये किया था जगतपति जोशी ने, JP जोशी। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ द IVC। सो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं वेल्स वगैरह की, तो ये हड़प्पा से भी फाउंड हुआ है। लोथल में भी जो है ये एविडेंसेस मिले हैं वेल्स के, कि घर में वेल्स होते थे। कालीबंगन से भी मिला है, मोहनजोदाड़ो जो है यहाँ से भी मिला है। सो यहाँ पे जो है हमारा सारे ही जो है सही थे। तो यहाँ पे बहुत सारी साइट से मिला है, तो किसी एक को हम यहाँ पे टिक नहीं कर सकते हैं। सो सारे ही साइट से मिले थे। आई थिंक ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया होगा, 2004 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमने। सो सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स, पंचमार्क्ड कॉइन्स, आयरन प्लो, अर्बन कल्चर। सो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 4, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने अर्बन कल्चर देखा। सो यहाँ पे C एंड D में अर्बन कल्चर है। अर्बन कल्चर के बाद अगर हम बात करते हैं आयरन प्लो जो है ये है। फिर पंचमार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, पंचमार्क्ड सिल्वर कॉइन्स जो है 6th सेंचुरी BCE में हमें देखने को मिला है। 6th सेंचुरी BCE में फाउंड हुआ था पंचमार्क्ड कॉइन्स। सो यहाँ पे जो है फिर गोल्ड कॉइन्स जो है सबसे लास्ट में आएगा। सो 1 जो होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अर्बन कल्चर, फिर आयरन प्लो, फिर पंचमार्क्ड सिल्वर कॉइन्स, देन गोल्ड कॉइन्स। सो 4, 3, 2, 1 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। सो फर्स्ट मेटल जो यूज़ किया था वो क्या था, कॉपर। कॉपर यूज़ किया गया है फर्स्ट मेटल। नेक्स्ट है एन आइवरी स्केल इज इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वॉज फाउंडेड। सो आइवरी स्केल जो है हड़प्पन
इंडस वैली सिविलाइजेशन से कौन सी साइट से फाउंड हुआ है, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। सो यहाँ पे लोथल जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइवरी स्केल जो फाउंड हुआ है वो हुआ है लोथल से। नेक्स्ट है विच मेटल हैज़ सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट, कौन सा मेटल जो है हड़प्पा में फाउंड नहीं हुआ है। सो आयरन इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर्स, द राइट आंसर इज बनावली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। सो करेक्ट जो है वो हमने बताना है यहाँ पे। सो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपर एंड कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दैन पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। पीपल ऑफ हड़प्पा वर अननोन अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल्स। सो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं, अब बस आयरन के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बट अगर हम मेटल की बात करें तो कॉपर की जो है हमें यहाँ पे ब्रॉन्ज कॉपर के स्टैचू मिले हैं। तो यहाँ पे जो है थर्ड जो हो जाएगा ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड जो हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 and 2। सो ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट है यहाँ पे एजर्शन एंड रीज़न है। सो एजर्शन है मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा सिटीज़ आर डेड नाउ। नेक्स्ट है रीज़न क्या है, दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। सो इनमें से करेक्ट बताना है हमने कि करेक्ट कौन सा है। सो एजर्शन में क्या रहा है कि मोहनजोदाड़ो एंड जो हड़प्पा सिटी डेड नाउ, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड बिकॉज ये जो डिस्कवर किया गया था एक्सकेवेशन के टाइम पे, तो ये बिकॉज लगा के अगर हम देखेंगे एजर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन, अगर आप बिकॉज लगा के देखें तो आपको पता चल जाएगा कौन सी, दोनों ही सही है यहाँ पे, बट जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ से मिला है, धोलावीरा। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा। सो यहाँ पे धोलावीरा विच इज सेकेंड लार्जेस्ट साइट जो है IVC की एंड लोकेटेड इन गुजरात। RS बिष्ट एंड हिज कोलीग्स एक्सकेवेट किया था 1992 में। एंड बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है ये। एंड ग्रेट बाथ के बारे में हम पता चलता है, ग्रेट बाथ मिला है हमें कहाँ से, धोलावीरा से। ग्रेट बाथ जो मिला है वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। यहाँ पे ग्रेट बाथ क्यों लिखा है, सो रॉक कट रिजर्वॉयर मिला है, ग्रेट बाथ यहाँ पे गलत है। रॉक कट रिजर्वॉयर जो है ये मिला है हमें लोथल से, लोथल से बस रॉक कट रिजर्वॉयर मिला है। ग्रेट बाथ जो है ये मिला है हमें मोहनजोदाड़ो से। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेट बाथ जो है ये मोहनजोदाड़ो से मिला है, बट रॉक कट रिजर्वॉयर जो है ये हमें लोथल से मिला है, जो कि 7 मीटर डीप था। जो डेप्थ थी वो 7 मीटर डेप्थ है। एंड जो लॉन्ग है वो कितना लंबाई है उसकी, 79 मीटर्स की। सो वो एक लार्ज रिजर्वॉयर मिला है, रॉकेट रिजर्वॉयर है ये। बट ये ग्रेट बाथ जो है ये हमें लोथल से नहीं मिला है, सॉरी धोलावीरा से नहीं मिला है, ये हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट है धोलावीरा इज़ लोकेटेड इन द सिटी ऑफ, सो स्टेट ऑफ। सो धोलावीरा कहाँ है, धोलावीरा है गुजरात में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच हड़प्पन सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, धोलावीरा एक लौती साइट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, धोलावीरा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट रेमिनेंट्स ऑफ 3 टाउनशिप्स हैव बीन रिवील्ड। सो द राइट आंसर इज़ धोलावीरा। वही कि 3 पार्ट्स में कौन सी साइट डिवाइड है, सो धोलावीरा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज़ वेल नोन फॉर इट्स एलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। सो धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थ एट धोलावीरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ अ डबल बरियल। डबल बरियल की अगर हम बात करें तो डबल बरियल जो काफ़ी सारी साइट से मिला है, स्पेशली बर्जो होम से, गुफ कराल से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि एविडेंस जो मिले हैं 3 डबल बरियल हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम लोथल। सो लोथल से भी मिला है। सो यहाँ पे सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। द एविडेंस ऑफ डबल बरियल ऑल्सो हैव बीन फाउंड फ्रॉम कालीबंगन एंड राखीगढ़ी। सो मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी सारी साइड से मिला है। सो यहाँ पे कालीबंगन एंड राखीगढ़ी साइड जो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डबल बरियल के एविडेंसेस मिले हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली फ्रॉम एक्सकेवेशंस ऑफ हड़प्पन साइट्स सोनोली व्हाट वाज फाउंड।
सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन बरियल्स फाउंड हुए हैं हमें साइड से। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका ये देख लेते हैं, सिनौली जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये बेसिकली कहाँ है, बरोद तहसील में बागपत डिस्ट्रिक्ट में। ये हमने ऊपर डिस्कस भी किया था। यहाँ से 125 ग्रेव्स जो हैं ये फाउंड हुई है। सो यहाँ पे और नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड। सो मंडी कहाँ सिचुएटेड है, मंडी साइट जो है वो उत्तर प्रदेश में है। सो डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, इंडिया में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था कॉटन कल्टीवेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है तो दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। तो यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह कोई फाउंड नहीं हुआ, हमने डिस्कस किया था। सो ये जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, फिर वन भी नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। तो यहाँ पे सेकंड जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हमें मदर गॉडेस की भी फिगर मिली है एंड जो पशुपति सील है वो भी फाउंड हुआ है। सो यहाँ पे सेकंड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स वगैरह या वॉरफेयर के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। दैट्स वाई थर्ड जो हो जाएगा ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। द राइट आंसर इज ओनली 2। नेक्स्ट है सो नेक्स्ट यहाँ पे रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमने, यहाँ पे हमने करेक्ट बतानी है। सो इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। सो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया था कि सेक्युलर सिविलाइजेशन बोला गया है इसे। देन ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। सो दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है। सो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ IBC वॉज फाउंड। तो कहाँ से बुल सील फाउंड हुआ है, मोहनजोदाड़ो से। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द शेप ऑफ विच ट्री इज़ फाउंड इन द सील्स फ्रॉम द IBC। सो कौन से ट्री का जो है वो शेप देखने को मिला है सील्स में से। सो द राइट आंसर इज पीपल ट्री। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील। सो हड़प्पन सील का मैंने आपको याद कराया था रेड टीएस। सो राइनासिरोस, एलिफेंट, डियर एंड टीएस, टाइगर एंड शीप। सो यहाँ पे एलिफेंट एंड शीप होता है। एंड बुल एंड हॉर्स की अगर हम बात करें तो हॉर्सेस के एविडेंसेस हमें ज़रूर मिले, पर यहाँ पे सील की बात हो रही है तो हड़प्पन सील्स के ऊपर हॉर्सेस नहीं फाउंड हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नॉट डिपिक्टेड पूछा है, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन IBC। किसके एविडेंसेस नहीं मिले। सो लायन का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। सो यहाँ पे ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। काऊ का फाउंड हुआ है, हॉर्स के एविडेंसेस भी मिले हैं एंड एलिफेंट तो हमने सील में ही देखा है। सो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। लायन के कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ IBC। तो कौन सा एनिमल जो है नहीं पता था किस एलिफेंट के बारे में। सो द राइट आंसर इज़ नन ऑफ द अबव, क्योंकि हॉर्स के एविडेंसेस भी मिले, एलिफेंट भी एंड बुल भी। नेक्स्ट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप कंटिन्यूस लो रेनफॉल फॉर हाउ मैनी ईयर्स वॉज द कॉज ऑफ फॉल ऑफ द IBC। सो द राइट आंसर इज़ 900 years। 900 years इज़ द राइट आंसर। A horn deity engraved on a terracotta cake has been recovered from। So horn deity जो है टेराकोटा बेसिकल जो सील मिली है जिसपे हॉर्न डीटी है, ये कौन सी साइट से फाउंड हुई है। सो जो हमें हॉर्न डीटी की जो इंस्क्रिप्शन मिली है या जो सील मिली है वो कालीबंगन से फाउंड हुई है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कालीबंगन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। नाइल रिवर पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस। सिविलाइजेशंस का नॉर्थ साउथ सीक्वेंस बताना, ये हमने ऊपर याद किया था अम्मी से। सो AMMI से, तो एस्टेक, माया एंड मुइस्का, देन इनका। सो डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम कौन थे, सुमेरियंस। बैंकिंग सिस्टम भी जो स्टार्ट किया वो किसने किया, सुमेरियंस ने। सो यहाँ पे जो है ये सारे क्वेश्चंस जो है हमने PYQ सब डिस्कस कर लिया, एक्सप्लेनेशंस जो थी वो भी डिस्कस कर लिए। थोड़ी सी भी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अब तो दोस्तों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए वीडियो एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये फैक्ट्स अगर आपको याद करने हैं, आलस आता है अगर आपको PDF वगैरह पढ़ने में, तो आप लोग वीडियो 2-3 बार देखिए, आप लोगों को फैक्ट्स यहीं याद हो जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि अब जब भी कोई भी वीडियो आए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एंड अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ कंप्लीट हो गई है एंड इंडियन पॉलिटी सीरीज़ जो है, जो पूरी बुक है लक्ष्मीकांत, वो हमने पूरी रिवाइज़ करी है MCQ के थ्रू। उसी तरीके से हमने पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो भी MCQ के थ्रू रिवाइज़ करी है। एंड मेडिवल जो है, मेडिवल अभी चल रही है एंड मेडिवल हिस्ट्री जो है ये भी हम MCQ के थ्रू ही रिवाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि MCQ हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में MCQ ही पूछे जाते हैं। अभी प्रीलिम्स हैं बहुत सारे जो स्टेट PCS हैं, सो उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।